तो इस वीडियो के अंदर हम 82 टू 100 अपना कंप्लीट करेंगे। मैं पिछले वीडियो जो हमारा पार्ट थर्ड शायद मैंने इसको डाला था और उसके अंदर आवाज़ की क्वालिटी काफ़ी गंदी लगी क्योंकि मुझे मालूम नहीं चला मेरा माइक का जो साउंड सिस्टम जो था वो मैंने नॉइज़ कैंसलेशन पे डाला नहीं, तो उसकी वजह से आवाज़ काफ़ी इको था। मैंने देखा बाद में, जब मैं इसको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके एक बार डाल लेता हूँ, उसके बाद एक बार बैठेंगे और प्रॉपर जो है 1 से डेढ़ घंटे का वीडियो रहेगा। प्रॉपर सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे एक-एक करके, एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है? तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मेन जो मेरा मोटिव है कि सारे ट्रिक्स आपको फ़िलहाल के लिए दे दें, उसके बाद तो काफ़ी डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है? The tournament have a shared governance structure establishing the partnership among the four Grand Slam tournament. Okay, Grand Slam टेनिस टूर्नामेंट के बारे में क्वेश्चन है। The tournament have a shared governance structure establishing the partnership among the four Grand Slam, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। They are open for entry to all internationally ranked tennis players above the age of 14. Okay. They are open for entry to all internationally ranked tennis player above the age of 14. All ये एक्सट्रीम है, तो देखते हैं यहाँ पे सही होता है कि नहीं। There is a limitation on the number of wild card। ठीक है भाई, वाइल्ड कार्ड एंट्री है अगर कहीं भी तो लिमिटेशन तो होगा ही। May receive to compete in the, ठीक है सही बात है, ये 3 तो होगा ही होगा, तो 1 और 2 को काटते हैं। अब 1 2 3 प्रॉपर का प्रॉपर सब तो सही नहीं होता जनरली, तो ट्रिक के थ्रू हम लोग इसके ऊपर पहुंच गए हैं 2 और 3। थोड़ा सा डाउट लग रहा है यार, 1 एंड 2, ये 2 सही है आपका, क्योंकि 2 जो है हर जगह पर दिया है, 2 एंड 3 के साथ जाता है। ठीक है, तो मैं एक, ठीक है पहले इस पेज को कंप्लीट कर लेता हूँ। एक सेकेंड। यूपीएससी 2026 आंसर की ओके, खुल गया आपका। ये खुल क्यों नहीं रहा भाई? ओके, खुल गया ये। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। 82 का आपका देखिए जरा, मुझे चुल मच रही है, मुझे रहा नहीं जा रहा है। 82 का मैं देख ही लूँगा आंसर, 82 का ए। 82 का यार ए है ये, ठीक है। ए है, 1 तो होना था सॉरी। ये शेयर्ड है, ये जनरलिस्ट टाइप का, तो इसको मुझे काटना नहीं चाहिए था सबसे पहले। मिस्टेक स्टेब्लिशिंग, इसमें कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम बोल ही नहीं रहा है कि मुझे काटना चाहिए। देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड्स अ प्लेयर में रिसीव टू compete in a ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड, तो इसका आंसर जो है सीधी जो समझ लो कि ए नंबर इसका आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन हमने गलत कर दिया। थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करते हैं। दे आर ओपन फॉर एंट्री टू ऑल इंटरनेशनल रैंक टेनिस प्लेयर, तो ये इसको टफ मार्क करूंगा यार मैं, ये आसान नहीं था मेरे लिए, तो आसान नहीं है। 83 के अंदर अब आ जाते हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेमी कंडक्टर प्लांट। सोचो इसमें मतलब प्राइवेट वालों को भी इंक्लूड कर लिया, टाटा सेमी कंडक्टर एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड।
नॉट करेक्टली मैच, मुझे लगता है टाटा वाला जो है असम में शुरुआत हुआ है इसका, या फिर उड़ीसा में हुआ है, क्या कहें। तो इसमें कोई एक ही आंसर है इसका। तो सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप विद स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत 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 ज़्यादा टफ क्वेश्चन है ये, इसको करना पॉसिबल नहीं है जनरल नॉलेज के साथ। बेकार सा क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। 84 में आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडिया इंडिजिनस न्यू हाई रिजोल्यूशन वेदर मॉडल द भारत फोरकास्ट सिस्टम इज करेक्ट। यहाँ पे हम लोग ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव, जब भी ऑब्जेक्टिव की बात हुई है ना, तो वहाँ पे यूपीएससी ने देखा गया है ऐसा ट्रेंड कि वो सही मतलब लिखता है, ठीक है। जनरेट फोरकास्ट एट द पंचायत क्लस्टर लेवल, तो इसको मैं सही मान के चलता हूँ। और जब भी इंस्टीट्यूशन की बात करता है तो वो गलत देता है। तो देखते हैं यहाँ पे ये चीज़ सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो 84 के अंदर आपका मैंने मारा है ए, ठीक है। 84 का ए देखो, बिल्कुल ट्रिक काम किया है यहाँ पे। ट्रिक वर्किंग, ट्रिक इज वर्किंग वेरी वेरी गुड, मतलब वेरी फाइन। पता नहीं भाई, इंग्लिश नहीं आती। बूंग, बूंग से जो है ना क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। बूंग, इधर हाल फिलहाल के बीपीएससी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था बूंग को लेकर के, ठीक है। बिल्कुल ये सही है, ये वाला ट्रिक ये मैंने पढ़ा हुआ है अवार्ड से। मतलब अवार्ड भी तैयार करके अगले साल से जाना है यूपीएससी के लिए। ये गलती हुई मुझसे इस बार करंट अफेयर पे ध्यान ना दे करके, लेकिन करंट अफेयर को अगर ध्यान देंगे तो मिनिमम आपको 10 मार्क्स तो इंक्रीज हो जाएगा ट्रिक के साथ। ट्रिक से अगर सॉल्व करते हो तो ठीक है, वो तो ट्रिक तो लगाना ही पड़ेगा, वो कोई उपाय नहीं है उसके बिना। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय लक्ष्मी प्रिया देवी, ठीक है। गलत क्यों ही देगा। फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन अ बाफ्टा अवार्ड इन द, तो ये भी बात सही है, ठीक है। तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ लिया हमने। तो इस पेज से कितना क्वेश्चन सही हुआ हमारा, ये दो गलत हुए, ये दोनों सही हुए। तो दो सही, दो गलत। Which of the following statement regarding the future of blockchain technology are correct? अब यहाँ पे देखो कि आपका ट्रिक वगैरह लग पाता है कि नहीं लग पाता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आपके, देखो इतना लेंदी क्वेश्चन है ना, मतलब उसको देख करके आदमी जो है मतलब असहज महसूस करेगा एग्जाम के अंदर। अब देखो कि कितनी स्टेटमेंट है, 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट है। तो इसमें देखा गया है कि 4 में 4 कभी भी ऑलरेडी है ही नहीं है ऑप्शन, ठीक है। 4 में 4 ऑप्शन है ही नहीं आपका। तो सबसे पहले हम मे बी, अब हम कीवर्ड को पहले मार्क करें। कॉपीज ऑफ द इंटायर डेटाबेस आर स्टोर्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क सेंसिंग विद इन सेकेंड्स। यहाँ पे देखो इंटायर डेटाबेस है, ये एक्सट्रीम वर्ड है। एक बार के लिए देखते हैं ऑन मल्टीपल कंप्यूटर, लेकिन ब्लॉकचेन में तो ये होता है भाई, ये तो होता है ब्लॉकचेन के अंदर, हमने पढ़ा हुआ है। इतनी जानकारी तो हमें रखनी पड़ेगी। Consortium blockchain is a blend of public and private blockchain allowing selective data access. Consortium blockchain is a blend of public and private blockchain allowing selective data access. ओके चलो, वन तो होगा ही, वन जहाँ जहाँ नहीं है पहले उसको काटेंगे, ठीक है। A mathematical algorithm make it impossible to change or delete any data once recorded and accepted. तो ये तो सही है भाई, 4 4 सही है। 4 जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ काटो, ठीक है। अब यहाँ और इस दोनों में आकर के हम फंस गए। तो एक मैंने ट्रिक आपसे शेयर किया था, पता नहीं लॉजिकल लग सकता है कि जब भी दो ऑप्शन पे आ जाओ, जब भी दो ऑप्शन पे आ जाओ
हमेशा जो है उस ऑप्शन में जो बड़ा होगा 1 2 3 4 जैसे यहाँ बड़ा है, यहाँ पे 1 और 4 है, ठीक है, हमेशा इसके साथ जाना। पता नहीं ऐसा मैंने मारा है, सैकड़ों क्वेश्चंस में ऐसा मैंने मारा है और यूपीएससी में ये वर्क कर रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान आप दे सकते हो, आप खुद भी लगा के देखना तभी अप्लाई करना। मेरे कहने पे ऐसा नहीं हो कि आपने विश्वास किया और आपकी आपका नुकसान हो गया। एंड ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल where the seller has control over pricing but does not keep product in stock and instead transfer or customers order and shipment details to a third party supplier who then ships the goods directly to a customer is called। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं कीवर्ड पे, ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल, ठीक है। सेलर हैज कंट्रोल, सेलर का कंट्रोल है प्राइसिंग के, बट डज नॉट कीप प्रोडक्ट इन स्टॉक, स्टॉक में प्रोडक्ट वो नहीं रखता है, ठीक है। इंस्टेंट ट्रांसफर कस्टमर ऑर्डर एंड शिपमेंट डिटेल टू द थर्ड पार्टी सप्लायर। ओके, ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहेंगे क्या, एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल कहेंगे क्या, इसको हम लोग ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहेंगे, ठीक है। शिपमेंट डिटेल, शिपमेंट डिटेल, पता नहीं मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, शिपमेंट, ओके शिपमेंट, क्योंकि इकलौता है जो ये शिपिंग की बात कर रहा है, ठीक है। ये कीवर्ड से मैंने इसको मारा, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, ठीक है। ये सही। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे कि आगे कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक है। अभी पता नहीं, अभी यहाँ मुझे भी नहीं पता कि कितना सही होगा कितना नहीं होगा। Which one of the following correctly represent the third key sub-indices of Financial Inclusion Index of the Reserve Bank of India? Which one of the following correctly represents three key sub-indices: credit, asset, insurance, death, pension coverage? Access, affordability, and transparency. जीडीपी कंट्रीब्यूशन ये सब फालतू क्यों देगा भाई? मुझे लगता है कि देखो इसमें ट्रिक लगता है, मैं इन दोनों को एग्जाम में प्रॉपरली तरीके से काट दिया था मैंने, ठीक है। दो स्टेटमेंट को खोजो, ठीक है, दोनों एक से शुरुआत होगा। अगर इसमें भी अगर बैंकिंग रहता ना तो यहाँ मामला फंस जाता। पता नहीं ये सही है कि नहीं है, मैं तो दिमाग लगा रहा हूँ बस, क्योंकि मैंने एनालाइज नहीं किया है एग्जाम के आने के बाद क्वेश्चन। तो एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी अब होगा तो दोनों में इसी में से 50-50 पर यहाँ पर आप आ चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। अभी हम देखेंगे आंसर में क्या है। एक्सेस, यूजर एंड क्वालिटी, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अफोर्डेबिलिटी की बात क्यों करेगा आरबीआई? मुझे लगता है कि सी होगा इसका आंसर, पता नहीं, होगा तो दोनों में से एक ही, मुझे ऐसा लगता है। आइए प्रॉपर इस पेज को देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। बेस्ट डिस्क्राइब द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी इनिशिएटिव। अब देखो इसमें टू 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 सारे में है तो पता नहीं चलेगा आपको। टू अलाउ गवर्नमेंट कंट्रोल, टू रिप्लेस प्राइवेट ई कॉमर्स पे, ये बकवास नहीं लगा? टू रिप्लेस प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेयर, टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय इनेबलिंग इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस नेटवर्क, ये सबसे रैशनल लग रहा है, ठीक है। एग्जाम में आपको मैं बता दूं कि ये मेरा क्वेश्चन मैंने शायद गलत कर दिया, मैं ये नहीं मारा है, एग्जाम में थोड़ी सी जल्दीबाजी के कारण इसको गलत कर दिया हूँ। ठीक है, देखते हैं, मैंने सी इसको क्लिक किया है। Which one of the following statement about UPI and central bank digital currency digital rupee not correct? Not correct की बात कर रहा है। हमेशा एग्जाम में एक अलग पेन रखिए जिसको इस तरीके से मार्क कीजिए। UPI is a real time payment system but digital rupee is key to sovereign paper currency। ठीक है भैया, डिजिटल रुपी इज into sovereign। In case of UPI, settlement for end user happen instantly as the money get immediately debited or credited, but in case of digital rupee, there is no settlement as the wallet balance get transferred to another wallet।
होल्ड करिए थोड़ा सा, हड़बड़ाना नहीं है। यूपीआई ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड बाय बैंक एंड रिफ्लेक्टेड इन द बैंक स्टेटमेंट, बट इन केस ऑफ डिजिटल रुपी नो डेटा इज कैप्चर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट एज ट्रांजैक्शन आर फ्रॉम वन वॉलेट टू अनदर। Okay. In both the cases, UPI and digital rupee, liability lies with the user and their respective banks. तो मैं इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया था एग्जाम के समय में, और इस वक्त भी मुझे ये क्वेश्चन हार्ड ही लग रहा है यार। मतलब कि ठीक है, यूपीआई का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ये मुझे सही लग रहा है। इन केस ऑफ यूपीआई सेटलमेंट फॉर एंड यूर हैपन इंस्टेंटली, मनी गेट डेबिटेड इमीडिएटली डेबिटेड और क्रेडिटेड। डिजिटल रुपी जो है आपका वॉलेट वाला सिस्टम है क्या, वॉलेट बैलेंस गेट ट्रांसफर टू अनदर वॉलेट। ठीक है, ये भी सही मान लेते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड बाय बैंक एंड रिफ्लेक्टेड इन बैंक स्टेटमेंट। इसमें डी के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं ये गलत कर दूंगा, लेकिन ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना बेहतर होता है। ठीक है, 91 में क्या है, अबाउट रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन is a process of turning real world asset into digital token using blockchain technology. ओके ठीक है। 24/7 access promoting financial inclusion। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे करेगा टोकनाइजेशन? Tokenization of real world asset will allow the access to high growth investment opportunities for individuals in India। टोकनाइजेशन के बारे में मैं पढ़ रहा था एक जगह पर, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है इसमें। तो ट्रिक के साथ देखते हैं जा करके। 1 2 3 सब में सही नहीं होता है। अब सारे में तो दो ही ऑप्शन से बचे हैं आपके। टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट ऑफर्स 24/7 एक्सेस। ओके, टू हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसको भी काटते हैं। 2 और 3 में जाते हैं, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 सी के साथ जाते हैं। इसमें देखते हैं क्या होता है। सी को मैंने मार्क किया है। अब आइए एक करके हम सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। रोड पे घर होने का नुकसान भी है भाई, बहुत आवाज आता है। 86, 86 का सी, सी मार्क किया है मैंने, एक सही। 87 का क्या है, ए मैंने मार्क नहीं किया है भाई। इसमें क्रेडिट एक्सेस, इंश्योरेंस डेथ, पेंशन कवरेज, फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। सॉरी गाइस, ये मेरा गलत हो गया। ये ट्रिक जो है वर्क नहीं किया यहाँ पे, ट्रिक गलत हो गया, तो ये एक गलत हो गया हमारा। और फिर 89 में सी, 89 का सी मतलब समझ लो मैंने नहीं मारा था, इसको मैं काउंट नहीं करूँगा। सी है इसका आंसर। रिकॉर्डेड बाय बैंक एंड रिफ्लेक्टेड इन बैंक स्टेटमेंट, बट इन केस ऑफ डिजिटल रुपी नो डेटा इज कैप्चर्ड इन बैंक स्टेटमेंट। ये गलत है ना, डेटा तो भाई कैप्चर होगा। ये थोड़ा सा ध्यान अगर दे तो ये क्वेश्चन बनने लायक है। शायद एग्जाम में उतना दिमाग काम ना करे, वो अलग बात है। 89 में क्या है भाई, 89 का सी। चलो ये लॉजिकल था, ये क्वेश्चन मैंने बना। 91 में देखते हैं, 91 में ए है आपका। ठीक है, ये मेरा गलत हो गया। ठीक, तो दो क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं इस पेज से, और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और 1। अच्छा 87 तो देखा ही नहीं, 87 का ए है। 3 सही है, 2 गलत है। तो यार कोई भी ऐसा पेज नहीं गया है ना, तो इसमें क्वेश्चन सही ज़्यादा
मतलब कम हुए हों और गलत ज़्यादा हो गया, ऐसा कोई भी पेज नहीं गया है। और ये जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये मैं काफ़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ, कोई भी जानबूझकर मैं उसको सही नहीं कर रहा देखकर, ऐसा नहीं कि भौकाली जमाना है कि ये वो। ये रियल टाइम समझ लीजिए कि मैं बस यही फ़र्क है कि मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठा हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ, बस इतना का ही फ़र्क है। एग्ज़ाम में देकर आया, उसके बाद मौका नहीं लग पाया, क्योंकि काफ़ी एक डिप्रेशन वाला सीन हो गया मेरे साथ। काफ़ी परेशान हो गया मैं एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को देख करके, सोच करके, तो कभी मैं उसको लेकर बैठा ही नहीं। बस मैंने सोचा फिर कि आराम से एक दिन बैठते हैं, और उस दिन से मैंने उसको सॉल्व करना शुरू किया। तो और जब सॉल्व करता हूँ तब तो यूट्यूब पे आपके साथ शेयर करता हूँ उसको। A bond whose proceeds are used only to finance or refinance a combination of both environmental and social project is called sustainability bond, ऐसा मुझे लगता है। 93 which of the following statement, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि वो दिख जाएगा नहीं तो। Following statement of M1 exchange role in micro, small and medium enterprises financing are correct. MSME finances are correct. Collateral based loan to MSME. अब देखो इसमें 3 ऑप्शन है, 3 का 3 वाला मैं सही नहीं मानता हूँ, जैसा आपको पता है कि ट्रिक में अप्लाई करता हूँ ये, चाहे गलत हो या सही, ये वाला तीनों का 3 मैं सही नहीं मानता। प्रोवाइड कोलेट्रल बेस्ड लोन टू एमएसएमई। एमएसएमई में आप कोलेट्रल बेस्ड लोन दोगे यार, तो फिर एमएसएमई का महत्व क्या रह गया? तो 1 को हटाते हैं, ठीक है? आप समझ चुके होगी। अब जाएंगे भाई, 2 ऑप्शन बच गया, 2 में 2 एंड 3 के साथ जाएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा, उतना दिमाग नहीं लगाना है। Which of the following ways describe the crowding out effect in the context of fiscal policy? Which one of the following best describe the crowding out effect? Crowding out effect क्या होता है भाई? A situation where government borrowing leads to a higher interest rate which reduces private investment. Okay. Situation fiscal policy क्या ये पार्ट है? A situation where private investment increases due to increased government spending. Crowding out. Okay, crowding out, ये ऐसा तो लिखा हुआ है, क्राउड जो है आउट होता है। देख लेते हैं, एक बार हिंदी भी देख लिया करो कभी भी। तो निजी निवेश के बहिर्गमन का प्रभाव, निजी निवेश जो है आपका वो बाहर जाता है, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये गलत हो जाएगा। सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट बोरोइंग लीड टू हाई इंटरेस्ट रेट वेयर रिड्यूसेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये हो सकता है, होल्ड करिए। सिचुएशन वेयर इंक्रीज इन टैक्सेस लीड टू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ये कौन सा बकवास है भाई। A situation where government spending has no impact on aggregate demand, गलत। बी के साथ जाएंगे, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। 95 बार बार शक नहीं करना चाहिए, अपने डिसीजन पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए। एग्जामिनेशन में बैठे हो, पढ़ के गए हो, माइंडसेट है, डोंट पैनिक, दैट्स द रूल नंबर 1। एंड रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 1 को याद रखना है। 95 में याद रखना है, ठीक है। तो 95 के अंदर which one of the following statement about rare earth element and critical mineral is are correct? Modern technological innovation, including artificial intelligence, robotics, and space exploration, extensively utilize rare earth element। अरे यार, मतलब बोलना क्या चाहते हो? Statement about rare earth element critical element is correct। Extensively utilize rare earth, ठीक है, बिल्कुल यूज करेगा भाई, ये नया टेक्नोलॉजी जो है वो क्यों नहीं यूज करेगा, ऐसे तो एआई नहीं चलेगा। चाइना इज द हाईएस्ट इन माइनिंग ऑफ, ठीक, फॉलोइंग बाय इंडिया लिटरली, ये क्वेश्चन गलत मुझे लगता है, ठीक है। हाईएस्ट इन माइनिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है, मुझे नहीं लगता, एंड क्रिटिकल मिनरल्स,
फॉलोड बाय इंडिया, ये तो गलत है ना, मुझे लगता है ये सही है। दो वाला जो है वो सही है। देखो एक ही क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ ही, तो यहीं पे हट गया वो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इन 2025 टू एस्टेब्लिश रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रिलायंस इन द क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। ठीक है, लाया होगा, लेकिन ये लाया है 2025 में या नहीं, ये देखने की बात है। और रेयर अर्थ एलिमेंट आर अ सेट ऑफ 13 मेटालिक एलिमेंट, 1, 3 एंड 4। यहाँ पर दो हमारा ऑप्शन बचता है भाई। पता नहीं, यहाँ पे भी लग रहा है, पता नहीं क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट और सेट ऑफ, फैक्ट है यार, फैक्ट है। फैक्ट सही जनरली देता नहीं है यूपीएससी। ये जानकारी जिसको होगा यार वही बना सकता है इसको। रेयर अर्थ एलिमेंट और सेट ऑफ 13 मेटालिक एलिमेंट, पता नहीं मुझे ये गलत क्यों लग रहा है। ट्रिक के हिसाब से अगर जाएं तो ये सी है, ट्रिक के हिसाब से, मेरा जो मतलब बनाया हुआ ट्रिक है। और ट्रिक अगर ना लगाएं तो मुझे लग रहा है कि ये 50-50 में आके मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। देखता हूँ ये दोनों में भी है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता। हम जब प्रॉपर देखेंगे 26 के बाद तब हम इसको जाएंगे। Which of the following which which of the following statement about insurance in aviation sectors is are correct? Aviation hull insurance cover the physical aircraft including the body, engine and onboard equipment। भाई ऐसा इंश्योरेंस भी होता है क्या? Insurance in aviation sector. Aviation hull insurance cover the physical aircraft including body, engine and on-board equipment. Under the Montreal Convention adopted in 1999 by over 130 countries, including India, airlines are strictly liable to pay compensation to the family nominee of every deceased passenger without requiring the family to prove fault. ये Montreal Convention adopted in, पता नहीं है, इस बार अजीबो-गरीब क्वेश्चन ये लोग पूछे हैं। Aviation hull insurance covers the physical including the body, पता नहीं, नो क्लू। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए किसी हर क्वेश्चन को, कोशिश मत कीजिए कि सॉल्व कर ले जाएं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मुझे कंपल्सन हो जाए कि मारना ही मारना है तो मैं कौन सा मारूंगा पता है? कवर्स द फिजिकल इंक्लूडिंग बॉडी इंजन एंड ऑल। ठीक है, ये उतना देखो, मैं ये दिमाग लगाऊंगा कि एग्जाम में उतना हर चीज़ तो मतलब खोज खोज कर नहीं लाएगा। ठीक है, अब ये भी बोल रहा है ओवर 130 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, एयरलाइन इज स्ट्रिक्टली लायबल टू पे कॉम्पनसेशन टू दी, पता नहीं ये, एवरी डिसीज्ड पैसेंजर विदाउट रिक्वायरिंग द फैमिली टू प्रूव फॉल्ट। पता नहीं, बोथ 1 और 2 लग रहा है। वन, ये दोनों में फंस गया मामला मेरा। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं कितने सही हैं इस पेज के अंदर। काफ़ी क्वेश्चन है इस पेज के अंदर, तो लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट। इस बार ब्लैक पेन लाते हैं कालू को। 92 में सी है, 1 नंबर सिक्योर्ड, 1 मार्क, 1 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क सिक्योर्ड। 93rd में क्या है हमारा? 93rd में मैंने बी मारा। ठीक है, ये बी मारा, नहीं सॉरी, बी नहीं मैंने मारा, मैंने सी मारा, मैं ट्रिक के साथ गया था। ठीक है, तो 2 ओनली इसके अंदर था आंसर इसका, तो ये भी हमारा गलत हो गया। 94 के अंदर बी। ठीक है, 1 क्वेश्चन फिर से है।
95 के अंदर ए। इस एग्जाम में भाई मेरे देखो, मैंने कहा ना कि ट्रिक से जाएंगे तो सी के साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ट्रिक जो है ना ज़्यादातर कहाँ काम करता है पता है, जब एक स्टेटमेंट हो, मतलब एक वन, जैसे कि वन हो और वन एंड टू हो, तो ऐसे में ट्रिक काम करता है। अगर तीन वाला सिस्टम है तो वहाँ पे ट्रिक फेल होने का चांसेस है। तो ट्रिक, अगर आप कहोगे तो मैं प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्रिक्स मेरे पास है, मतलब और भी सबके पास है मार्केट में, लेकिन एक जगह पर मैंने कुछ अपना भी खोज निकाला है उसमें, ठीक है। बहुत सारे क्लूज आपको मिल जाएंगे, सब लोग को जरूरी नहीं है कि कुछ बता रहा है तो पूरा आपको बता दे अच्छे तरीके से। तो एक वीडियो एग्जाम के टाइम लाऊंगा, अभी क्यों ही लाना। वैसे भी मेरे चैनल की रीच बहुत कम है, और कोई कमेंट करके कुछ सजेस्ट भी नहीं करता किस तरीके से क्या चीज़ें चाहिए। तो जब रीच बढ़ेगी तो देखा जाएगा, ठीक है। अगर आप तक ये पहुँचेगी वीडियो तो आप बताना। दो तीन चार ट्रिक मेरे पास ऐसे हैं जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं मतलब किसी के पास नहीं, बहुत मेहनत से खोजा है मैंने उसको। तो ये भी क्वेश्चन हमने सिक्योर किया, लेकिन मैं इसको काउंट नहीं करूँगा यार, ठीक है। ठीक है, मैंने इसको सही कर लिया, लेकिन मैं इसको काउंट नहीं करूँगा। ये वाला ट्रिक जो है ना, एक बार मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा देखना। जो मैंने कहा ना बड़ा वाला ट्रिक, बड़ा वाला ट्रिक, इसका नाम रहेगा, ठीक है। जैसे कि ए है और बी है, दो ऑप्शन बच गया, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन एंड थ्री। तो ऐसे में 99% केस में मैंने देखा है कि ये सही है, ठीक है। लेकिन और एक इसका पहलू है, एक में जैसे कि आपको दे दे कि ओनली वन, जैसे कि यहाँ पे किया, ठीक है, ओनली, ओके, वन एंड थ्री। और यहाँ बी में दे दिया ओनली वन टू थ्री। तो ऐसा नहीं कि ये जरूरी हो सही है, ये ट्रिक का मैंने बात ही नहीं किया, ठीक है। दो और तीन, दो मामला है यहाँ, यहाँ पे कितने मामले हैं, तीन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना है, एक मामला है, यहाँ पे दो मामले हैं। 1:2 रेशियो वाले में ये ट्रिक अप्लाई करना है ज़्यादातर, ठीक है। 2:3 वाला रेशियो में नहीं अप्लाई करना है ज़्यादातर केस में, ठीक है। तो ये बात तो ध्यान में रखें कि मैं खुद बहुत ज़्यादा, मतलब खुद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में थोड़ा एनालाइज किया इस वक्त। मुझे भी पहले से मालूम नहीं था, अभी 8-10 क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ लगातार, तो मुझे ये रियलाइज हुआ अचानक से। एविएशन हल इंश्योरेंस कवर द फिजिकल एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग द बॉडी, इंजन एंड ऑन बोर्ड इक्विपमेंट। ओके, 96 में क्या है, 96 में आपका सी है, ठीक है। मैं दोनों के साथ गया था मैंने, फिर भी ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया है, बट इसको मैं काउंट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यार उतना पढ़ना, दिमाग काम नहीं किया था मेरा, सिर्फ जो ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पेज से मैं मात्र जो है, मैंने ऐसे सही तो किया है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन मेरे सही है, मात्र एक क्वेश्चन गलत है इसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं इसको दो सही एक गलत की कैटेगरी में, जितना कम से कम, क्योंकि देखो एग्जाम में पसीने चल रहे हैं, गर्मी है, यहाँ तो नहीं है वो, फिर तो क्वेश्चन को कम करो भाई, तब भी देखें कि कितनी अच्छी तरीके से हमारी मार्किंग बनती है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना लास्ट में। Which of the following statement about crowdfunding is are correct? Crowdfunding is a solicitation of fund, a small amount from multiple investors through a web-based portal or social networking site for a specific project. ठीक है। Small and medium enterprises are able to raise funds at lower cost of capital without undergoing rigorous procedure. क्राउडफंडिंग तो ये नहीं है यार, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एबल टू रेज फंड एट लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सी हम मारेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे देखो कि 4 है। ये जो है ना मेरा ये ट्रिक मेरे पास इस क्वेश्चन को ही मैं ट्रिक से सॉल्व करता हूँ। मैं आपसे शेयर करूँगा बाद में ये ट्रिक, लेकिन इस वक्त मैं वो ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। जब तक लोग बोलेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, तब तक वो मैं ट्रिक नहीं दूँ। तो जितने भी टेबल वाले हैं, मेरा एक भी क्वेश्चन आज तक गलत नहीं हुआ है, एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ है। मैं देखता हूँ उसको सीधे मार देता हूँ। 99 नहीं, 100% ये वर्क करता है, ठीक है। 98 में जो है आपका 4 है, ठीक है। देखो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ये काम करता है, ठीक है। 1 2 3 4, 4 है। और इधर कितना है? 1 2 और 3, 1 2 3, 3 इस तरीके से है और 4 इस तरीके से है। तो हमेशा इसमें 2 वाला ऑप्शन काम करेगा, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन बहुत सारा है, ठीक है। लेकिन 2025 के अंदर ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे मुझे लगता है, ठीक है। उसको चुटकियों में सॉल्व किया था मैंने। तो आओ देख लेते हैं भाई, आर एन मल्होत्रा कमेटी। इसमें सबसे पहले तो काट देते हैं 1 वाले को। उर्जित पटेल कमेटी जो है आपका 3, रिफॉर्मिंग बैंक, लेंडिंग टू दी हाउसिंग सेक्टर, ठीक है, हो सकता है। ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिक्योर सेबी, तो चलो ठीक है, 2 भी सही होगा हमारा, 2 एंड सी। रोड मैप फॉर रिफॉर्म इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया, ये क्वेश्चन को जानबूझकर भाई मुझे टफ बनाया है, ठीक है। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन होगा तो 4 नीचे है, 3 एक, मतलब 1 2 3 इस टाइप से। वर्टिकली 4 है, हॉरिजॉन्टली ये 3 है, ठीक है। 3 इस तरीके से, ये 4 है, तो हमेशा इसका 2 ही ऑप्शन वाला सही होगा, 2 ही ऑप्शन ये सही होता है, ये इसका ट्रिक है। बट यहाँ पे वो ट्रिक अंधे तरीके से वर्क नहीं करेगा। देखो, 2 एंड 3 और 2 और 4 में अगर आप छांट लेते हो, 50-50 तक पहुँच पा रहे हैं। और ये इतना डिटेल में दिया हुआ है कि आप आसानी से सारा रिजर्व बैंक करेक्ट करा हुआ है, ठीक है। अब देखो, इंश्योरेंस यहाँ पे भी लगा दिया। अब आर एन मल्होत्रा को आप जानोगे तब तो बनाओगे ना। आर इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है भाई? तो लोग इसको सही मार देंगे बहुत बार। एल सी गुप्ता से भी मार देखेंगे, ट्रेडिंग वाला मार देंगे सही, ठीक है। उर्जित पटेल देखेंगे रिफॉर्मिंग टू द हाउसिंग सेक्टर, बैंक लेंडिंग टू द हाउसिंग सेक्टर। लेकिन ये उर्जित पटेल कमेटी ऐसा कुछ नहीं किया जाता, ठीक है। तो 3 काटते हैं, अगर मान लिया जाए 3 3 कट गया तो हाँ, इस पे आया जा सकता है। लेकिन जब तक आपको पता नहीं हो ये उर्जित पटेल कमेटी के बारे में, मुझे थोड़ा सा क्लू था, तो मैंने एग्जाम में भी इसको डी में ही मारा था, ठीक है। लेकिन ये इजीली सॉल्व नहीं होगा ये, चाहे इसमें ट्रिक भी लगाएंगे अगर, तो 50-50 जाएगा। तो कोई यहाँ पे ट्रिक हमारा थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन में वर्क नहीं करेगा, ये सारा ऑप्शन बेस्ड है मामला। 99 के अंदर अब देख लेते हैं कि कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। जहाँ 1 नहीं है तुरंत काटिए, सीधे आप 50-50 पे आ चुके हैं। हाँ, मैंने क्या कहा था आपसे, देखो फिर से वो ट्रिक वर्क कर गया है यहाँ पे। मैं आपको दिखाऊंगा, फिर से वही मामला आ गया।
तो पैटर्न को पकड़ लिया हम लोगों ने यूपीएससी का, ठीक है। और ये पैटर्न देखना आप अगले साल भी यूपीएससी करेगा ही रिपीट, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि 2 साल उसका ये चलता है, उसका हैंगओवर। ऑल द एनबीएफसी ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। क्यों आरबीआई रजिस्टर्ड होगा भाई? नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी जो है, फिनेंस कंपनी जो है, इसका यही मतलब होता है ना, फिनेंशियल कंपनीज। आरबीआई से क्यों रजिस्टर्ड होगा वो? ये कोई सेंस नहीं बनता है इसमें। इसका कोई क्राइटेरिया होता होगा कितने का बैंकिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिलहाल तो मुझे भी ध्यान में नहीं है। तो 2 को हम लोग काटते हैं, ठीक है। 2 को काट दिए तो यार ये तो ऐसे ही कट गया। देखो ट्रिक भी तो काम कर रहा है। मैंने क्या नीचे कहा कि 2 1 एंड 4 है, ठीक है। 1 2 3, तो यहाँ पे जब मामला अगर रहता कि 1 ओनली, ठीक है, और 1 एंड 4 ओनली, तब इसके साथ हम लोग जाते, और इसके साथ हम लोग जाते। लेकिन यहाँ पे कौन बड़ा है? यहाँ पे ये बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा वाला नहीं, यहाँ पे छोटा वाला ट्रिक, बड़ा छोटा करके ट्रिक का मैं बनाऊंगा वीडियो। यहाँ पे 1 एंड 4 के साथ जाएंगे, और ऐसा 8-10 क्वेश्चन में मैंने ये पैटर्न देखा है इस बार के क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया इस बात को। मैं इसको डिटेल में जब मैं फिर से एक लेंदी वीडियो लाऊंगा, इसके अंदर कम से कम 3 घंटे का वो वीडियो रहेगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अभी मैंने माइक ऑर्डर किया है, तो अच्छी क्वालिटी में साउंड रिकॉर्ड करेंगे और अच्छे तरीके से मैं आपको डिलीवर करूँगा इसको। तो एक एक क्वेश्चन ये सही हो गया मेरा, ये सही तो मेरा हुआ है, बट मैं इसको चलो काउंट नहीं करूँगा, ठीक है, काउंट नहीं करते हैं इसको। और 97 में हमारा क्या था? सी, सही हो गया। 2, MPI इज कैलकुलेटेड यूजिंग अकाइड फोस्टर मेथोडोलॉजी, ठीक है, चलो 1 एंड बच्चे इसको पढ़े ऊपर करो भाई। MPI कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग हैज ए टोटल 12 इंडिकेटर, बिल्कुल सही है। मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट और कॉमेंट के MPI ऑफ नीति आयोग, मैटरनल हेल्थ, बैंक अकाउंट, MPI यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। देखो यहाँ तो पहली बात की इंस्टीट्यूशन, दो दो इंस्टीट्यूशन दे दिया, तो यहीं पे फैक्ट को गलत करने का चांस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। 3 जितने भी हैं काट दो। देखो मैंने क्या कहा था, बड़ा वाला ट्रिक यहाँ वर्क करेगा। यार ये पैटर्न पकड़ा पकड़ा गया है कसम से, ये मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने पकड़ा होगा ये पैटर्न, मुझे नहीं पता। आप देखना और भी वीडियोस तो मुझे बताना, शेयर करना कमेंट में, क्या ये सही है या बात ये फिर गलत है। बड़ा वाला यहाँ पे सही होगा, सिंपल सी बात है, देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। चलो कितने क्वेश्चन सही हुए? 1 क्वेश्चन सही, 2 क्वेश्चन सही, 3 क्वेश्चन सही, 4 क्वेश्चन सही। एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। 1 क्वेश्चन सही, ये सही है मेरा, ठीक है, सही है मेरा, बट इसको नॉट काउंट, और ये टफ है, ठीक है। ये मेरा भी शायद एग्जाम में गलत ही होगा मुझे लगता है, भले ट्रिक की, क्योंकि ट्रिक उस ऑप्शन में लगता है, ऑप्शन है ही नहीं वैसे, तो प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे। ये भी सही, 99 भी सही है, 100 भी सही है। बड़ा छोटा वाला ट्रिक हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़ा छोटा, बहुत शानदार ट्रिक है इस बार। कम से कम तो 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, ये ट्रिक गजब का काम कर रहा है, गजब का काम। मतलब कि समझ लो कि मतलब फोकट में आपको जो है ये 40 नंबर, 30 नंबर तो जरूर एक्स्ट्रा दे देगा, तो ये ट्रिक को अगर पकड़ लोगे तो। पता नहीं क्यों यूपीएससी, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा फालतू पूछा है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको तुक्केबाज टाइप का ये बनाना तो चाहता है। तो कितने क्वेश्चन सही हुए हमारे? एक इस पेज में एक भी क्वेश्चन एक तरीके से सही गलत नहीं हुए। 97, 98, 99, 100, 4 है तो 3 ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है। एक को लिख देते हैं नॉट अकाउंट।
तो अब हम काउंट करते हैं कितना हमारा सही हुआ है अभी तक सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारा तीन, तीन, तीन दो पाँच, पाँच तीन आठ, आठ दो दस, दस दो बारह, इसमें कोई सॉल्व नहीं किया हमने, 12 क्वेश्चन सही हुए, 13 यहाँ पे सही हुए। इसके अंदर भी हम लोगों ने लगता है अटेम्प्ट नहीं किया है कोई भी क्वेश्चन। 69 का सी, ओके ओके, 69 का सी। अच्छा, ये क्वेश्चन सही हुआ यार, मैं भूल गया कितना क्वेश्चन मैंने गिना, 13 शायद गिना था मैंने, ठीक है। तो 14 और ठीक है, इसमें एक वर्ष सही हुआ, 14 14 14, 15 16, 17, 18 19 20, 21, 22, 23 24, फिर इसमें मेरा हमारा 25, 26 27 28, 29 30 31, इसमें कोई भी गलत नहीं हुआ, 31 3 34, 34 4 38, बहुत ही शानदार, 39 40 41, 41 3 44, 45 46 47 48, चार सही हुए, 48 48 48 4 52, 53 54, 55 56 57 58 59 60। यार 60 क्वेश्चन सही हो गया भाई, तो कमाल हो गया मतलब। तो मान लेते हैं कि 60 क्वेश्चन जो है, 60 क्वेश्चन जो है वो सही हुए, और एक तरीके से मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चन तो मैं ज़रूर स्किप किया होगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन जो है गलत मान लेते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जो है नॉट अटेम्प्ट करके, नॉट अटेम्प्टेड करके लिख लेते हैं, ठीक है, नॉट अटेम्प्टेड। तो अगर देखें तो 20, ये 120 मार्क्स, ये अद्भुत स्कोर है यार, मतलब इतना सही हुआ होगा क्या, कुछ मैंने गलत तो नहीं गिन लिया, पता नहीं, अब आप देख लेना, ठीक है। पता नहीं ये कैसे, इतना क्वेश्चन मैंने कोई किसी को कंसिडर नहीं किया या फिर कुछ नहीं किया, तो इतना सही कैसे हो गया भाई। स्टार्टिंग में हमारे बहुत कम गलत हुए हैं, बहुत कम, और जो क्वेश्चन मेरा छूट गया एग्जाम में, वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ इसलिए शायद मैं डिप्रेशन में चला गया इस चीज़ को, मतलब जब मैं घर आया मैंने उस चीज़ को मिलाया, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ ना करूँ, उसकी वजह से मैंने पूरा सी सेट, जिस सी सेट में कॉम्प्रिहेंसन को मैं 15 से 20 मिनट में
धुआँ उड़ा देता हूँ। उस कॉम्प्रिहेंशन में मुझे 1 घंटे लगे, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा तो बर्बाद हो गया, सच में बर्बाद हो गया। मुश्किल से मुझे इस वक़्त जो है उस पेपर में 65 टू 70 मार्क्स आ रहे हैं। बस अब सिर्फ़ और सिर्फ़ पैनिक हो जाने की वजह से। और गर्मी तो यार एग्ज़ाम में भयानक लगती है। तो 20 जो क्वेश्चंस हैं भाई गलत होने वाले, 20/3 पता नहीं। मान के चलते हैं यार 120 तो नहीं मान के चलेंगे, 110 मान के चलते हैं। गाली भी सुनने को मिल सकता है, बट ठीक है, जैसा मैंने किया है वो ठीक है। हो सके काउंटिंग में गलती हो, आप काउंट कर लेना, देख लेना, सारा क्वेश्चन आपके सामने है। और हर तरीके से मैंने वो चीज़ बताया है, कहीं भी मैंने इस तरीके से नहीं सॉल्व किया है इसमें कि मतलब मैंने कोई बेईमानी की हो। थोड़ा सा ये स्कोर मुझे भी नहीं पच रहा है, पता नहीं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि स्टोरी यही है कि एग्जाम के अंदर नेवर पैनिक। कितना भी हार्ड एग्जाम आ जाए पैनिक नहीं होना है। और जो लोग जो है ना दूसरे का क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजी को कभी भी एग्जाम में अप्लाई मत कीजिए, ये सुसाइडल है। इसकी वजह से मैं एक अटेम्प्ट अपना खो चुका हूँ 2026 वाला। इस बार मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर था। ये राउंड वाइज जो है ना, राउंड वाइज सॉल्यूशन करने गया था मैं, राउंड वाइज। 1 राउंड, 2 राउंड, 1 राउंड में ही मेरे 45 मिनट चले गए। क्वेश्चन मिले, पानी पियो, काम हो जाओ थोड़ा, और सॉल्व करना शुरू करो। वन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो, या फिर जहाँ से शुरू करना है। कभी फालतू का पलटा पलटी ये मेरे समझ में नहीं आता। पता नहीं, लोग बोलते सिंक इन हो जाए, अरे भाई तू पैनिक होता होगा भाई, सब पैनिक नहीं होते हैं। क्यों मुफ्त में ज्ञान बांट रहा है? तो ये सुसाइडल था, सुसाइडल मेरे लिए। और इस गलती को मैं जीवन में कभी नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे तो बनेंगे, नहीं आएंगे नहीं बनेंगे, इसमें पैनिक क्या होगा? मतलब कोई इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब कोई तलवार लेकर आपको मतलब मारने आ रहा है वहां पे। कोई तलवार लेकर आपके पीछे नहीं दौड़ रहा है। आराम से सॉल्व करो, हड़बड़ी क्या है? वो 45 मिनट अगर मैं बचा लिया होता, तो मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी, ठीक है। 45 मिनट्स जो है वो वेस्ट कर दिए मैंने, वेस्टेड सक्सेसफुली। और जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पास मात्र जो है 1 घंटा 15 मिनट बच रहा है, तो मेरा मतलब होश उड़ गया। उस वक्त मैं मात्र जो है ना 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक बार पूरा पलट लोगे, पलटने में टाइम चला गया। ठीक है, 53-54 कोई मुझे लगता है पेजेज हैं इसके अंदर, 56 पेज है यार। ठीक है, 56 पेज, एक इतना लेंदी है ये। तो हो सके दूसरों के लिए काम करता हो, बट मेरे लिए ये राउंड वाला सिस्टम जो है, 5 राउंड में करो, 6 राउंड में करो, बहुत सारे मतलब टॉपर आकर बोल रहे थे, ये सुसाइडल रहा मेरे लिए। हो सके बाद बाकी के लिए काम कर पाओ, बट ये बकवास आइडिया था। हमेशा आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, उस पर काम करके जाइए, अपने तरीके से सॉल्व कीजिए। दूसरे तरीके से करोगे बहरूपिये की तरह। मैं बहरूपिया बनने गया था, मतलब मुंह की खाया हूँ। मतलब जिस एग्जाम में, जिस क्वेश्चन में मेरा पोटेंशियल जो है 100 पार करने का था, वहाँ मैं कितने मार्क्स लेकर आ रहा हूँ? 60 मार्क्स। 60 के और 70 के बीच में। ये तो वर्स्ट सिनेरियो है मेरा, इसके नीचे मतलब कि इससे खराब जीवन में कुछ नहीं हो सकता है मेरे लिए। और इस कारण से मैं कहीं पे भी मतलब सर उठा के मतलब किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। एक अटेम्प्ट मैंने वेस्ट किया है, 2024 वाला। ठीक है, उसमें मार्क्स मेरे ठीक थे, क्योंकि पढ़ाई वैसी थी नहीं उस पर। तो हाँ, ठीक नहीं थे, 10 नंबर कम थे कट ऑफ से। और
सी सेट में भी 5-6 नंबर पीछे था मैं। इस बार सी सेट तो ले ही दूंगा। मुश्किल से मुझे सी सेट में मात्र 45 to 50 मार्क्स आ रहे होंगे गिनकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लंडर कर दिया। तो आई होप कि इस सेशन से कुछ तो थोड़ा फ़ायदा मिला होगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश अगर आप कहोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके लिए। ठीक है, मतलब एक डिटेल वीडियो एक शॉट में पूरा सॉल्व करेंगे आराम से अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। इस चैनल को ग्रो करना है मुझे, और बहुत कुछ है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करके काफ़ी कुछ सीखा है, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा इसमें। खास करके जो बिगिनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चैनल से उठा पाएंगे। अभी मेरे पास अच्छा सेटअप नहीं है, अच्छी माइक नहीं है, अच्छा साउंड नहीं जाता होगा, और गर्मी का टाइम भी है, तो ठीक है, तो फैन वैन चलता रहता है तो आवाज़ थोड़ा सा गूंजता होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।